गहरे जंगल के बीचों बीच, जहां दरख्त आसमान को छूते थे और हवाओं में अजीब सी सरगोशियां गूंजती थीं, वहां एक अनोखा खरगोश रहता था। लोग उसे बिग बक बनी कहते थे। वो आम खरगोशों जैसा नहीं था। उसका जिस्म बड़ा और ताकतवर था, आंखों में चमक थी और चाल में एक खामोश राज छुपा हुआ था। जंगल के लोग अक्सर कहते थे कि यह खरगोश किसी पुराने अफसाने की निशानी है। कुछ कहते थे कि वो जंगल के एक छुपे हुए खजाने का रखवाला है और कुछ उसे कोई बद्दुआ का शिकार समझते थे। मगर किसी के पास भी इस बात का सबूत नहीं था। बस दूर से उसकी बड़ी सी काया, सफेद रेशमी बाल और गहरी काली आंखें देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता। एक रात जब चांदनी धरती पर दूध की तरह बिखर रही थी, बनी अपने बिल से निकला। उसका साया लंबा और डरावना लग रहा था। अचानक हवा में सरसराहट हुई। पत्तों के बीच से जैसे कोई अनदेखी नजर उसे देख रही थी। बनी रुका, कान खड़े किए और चारों तरफ निगाह दौड़ाई। जंगल खामोश था, मगर उस खामोशी में एक अजीब सा खौफ छुपा हुआ था। उसके कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते, जमीन से हल्की हल्की आहटें उठती। अचानक दूर से किसी जानवर की चीख गूंजी। बनी की आंखें और चौड़ी हो गईं। वो जानता था कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों और परिंदों का नहीं है। यहाँ ऐसी मखलूकात रहती हैं जिनका जिक्र भी लोग करने से डरते हैं। जंगल के अंदरूनी हिस्से में एक पुराना पेड़ था। लोग उसे मौत का दरख्त कहते थे। कहते हैं कि जो भी उस पेड़ के नीचे जाता है, जिंदा वापस नहीं आता। बनी धीरे धीरे उसी पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी मगर मजबूत थी। उसके सीने में दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर चेहरा बिल्कुल बेखौफ नजर आ रहा था। जैसे ही वो उस पेड़ के करीब पहुंचा, एक ठंडी हवा चली और पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। पेड़ की जड़ों के पास एक काला सा गड्ढा था। बनी ने झुककर अंदर झांका। वहां अंधेरा था, इतना गहरा कि जैसे पूरी दुनिया निगल जाए। लेकिन उसी अंधेरे में अचानक दो लाल आंखें चमकी। बनी एक पल को ठिठका, मगर फिर सीधा खड़ा हो गया। हवा में खौफनाक सन्नाटा था, मगर उसके कानों ने एक सरगोशी सुनी। तू यहाँ क्यों आया है? आवाज गहरी और रहस्यमयी थी, जैसे जमीन के भीतर से आ रही हो। बनी की सांस भारी हो गई। वो जानता था कि ये आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि जंगल की किसी पुरानी रूह की थी। उसने अपने कान पीछे किए और धीमे से कहा, मैं हकीकत जानने आया हूँ, जो सदियों से इस जंगल में दबी है। इतना कहते ही अंधेरे से एक साया हिला। जमीन कांपने लगी और गड्ढे से धुएं का बादल निकलने लगा। बनी ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पीछे दरख्तों की मोटी टहनियां रास्ता रोक चुकी थीं। उसके दिल की धड़कन तेज थी, मगर उसकी आंखों में डर से ज्यादा जुनून था। वो किसी सच्चाई के पीछे था, ऐसी सच्चाई जो या तो उसकी जिंदगी खत्म कर देगी या उसे हमेशा के लिए अमर कर देगी। और तभी गड्ढे से एक डरावनी चीख उठी। पूरा जंगल गूंज गया। परिंदे अपने घोंसलों से उड़ गए। हवा में अंधेरा और भी घना हो गया और बनी उस चीख के सामने खड़ा था, बिल्कुल तनररिग। यही थी उसकी शुरुआत, एक ऐसी कहानी की जिसमें हर मोड़ पर राज, खौफ और जंग छुपी थी। जंगल की खामोशी उस पल टूट चुकी थी। गड्ढे से उठती काली धुंध हवा में फैल रही थी और उसके बीच वो दो लाल आंखें और तेज चमक रही थीं। बिग बक बनी सीधा खड़ा था, मगर उसके कानों की नसें तन गईं। दिल की धड़कनें उसके सीने में डोल की तरह बज रही थीं। अचानक धुंध के बीच से एक अजीब सी मखलूक बाहर निकली। उसका जिस्म इंसान जैसा था, मगर चेहरा दरिंदे का। लंबे दांत, झुकी हुई कमर और नाखून इतने बड़े कि जैसे जमीन खोद सकते हों। उसकी आवाज गहरी और फटी हुई थी। यहाँ आने वाला कभी लौटकर नहीं गया। तू क्यों आया है खरगोश? बनी ने गहरी सांस ली और अपनी बड़ी काली आंखें उस मखलूक पर टिकाईं। उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था। मैं सच जानना चाहता हूँ, वो सच जो सदियों से इन दरख्तों के पीछे दफन है। मखलूक की आंखों में गुस्सा उभरा। उसने पंजे जमीन पर मारे और पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ों से सूखे पत्ते झरने लगे। दूर बैठे परिंदे अचानक पंख फड़फड़ाते हुए भाग खड़े हुए। हवा भारी हो गई थी, जैसे किसी ने उसमें मौत की बू मिला दी हो। बिग बक बनी पीछे नहीं हटा। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस मखलूक की आंखों में देखता रहा। लेकिन तभी अचानक उसके कानों ने कुछ और सुना। पास ही झाड़ियों के पीछे हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई छुपकर उसकी जासूसी कर रहा हो। उसने गर्दन घुमाई, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर भी बनी को यकीन था कि कोई है, कोई और जो इस सब का गवाह बन रहा है। मखलूक ने गुर्राते हुए कहा, तुझे सच चाहिए तो पहले खून देना होगा,
ये जंगल अपनी हकीकत किसी को यूं ही नहीं दिखाता। इतना कहते ही उसने पंजा उठाया और बनी की तरफ झपटा। हवा चीख उठी, जमीन पर गहरी खरोंचें पड़ गईं, मगर बनी ने आखिरी लम्हे में छलांग लगाई और पास के पत्थर पर जा उतरा। उसकी आंखों में अब सिर्फ जुनून था। वो समझ चुका था कि ये मखलूक महज रखवाला है, असल राज इसके पीछे छुपा है। बनी ने अपनी भारी आवाज में कहा, अगर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं तैयार हूँ, लेकिन ये सच मैं लेकर ही जाऊंगा। मखलूक ने डरावनी हंसी हंसी, तो सुन, ये जंगल कभी इंसानों का था, मगर उन्होंने यहाँ ऐसी चीज को छेड़ दिया था जिसे कभी नहीं छेड़ना चाहिए ये था। उस दिन से ये जमीन बददुआ बन गई और मैं उस बददुआ का हिस्सा। बनी की सांसें थम गईं। वो और जानना चाहता था, लेकिन अचानक झाड़ियों में जोर की खड़खड़ाहट हुई। कोई भागा। बनी ने कान खड़े किए और उस तरफ छलांग लगाई, मगर वहां पहुंचते ही उसका दिल सिहर गया। झाड़ियों के पीछे 3 छोटे जानवर पड़े थे, एक गिलहरी, एक चूहा और एक छोटी लोमड़ी। उनके जिस्म जमे हुए जैसे पत्थर बन गए हों, मगर आंखें खुली थीं। उनमें डर की तस्वीर साफ थी। बनी झुका और उनकी हालत देखी। वो सांस ले रहे थे, मगर हिल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें जिंदा जादू से बांध दिया हो। उसी वक्त पीछे से मखलूक की गुर्राहट गूंजी। ये हैं उन लोगों की निशानियां जो सच तक पहुंचना चाहते थे। तू भी इनमें से एक बन जाएगा। बिग बक बनी का दिल अब और भी भारी हो गया। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो डर कर भाग जाए और हमेशा इस जंगल के रहस्य से दूर रहे, या इस लड़ाई में उतरकर वो सच जाने जिसकी तलाश में वो निकला था। उसने अपने आप से बुदबुदाया, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, अब ये जंग आखिर तक जाएगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अजीब सी चमक थी, और जैसे ही उसने अगले कदम की तरफ बढ़ाया, हवा और भी सर्द हो गई, जैसे जंगल खुद उसकी हिम्मत का इंतजार कर रहा हो। सर्द हवा और गहरे अंधेरे ने पूरे जंगल को अपने शिकंजे में ले लिया था। बिग बक बनी उन पत्थर जैसे बने हुए छोटे जानवरों के सामने खड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में अब हैरत से ज्यादा गुस्सा और रहस्य जानने का जुनून चमक रहा था। उसने धीरे से गिलहरी के चेहरे को छुआ। जिस्म ठंडा था, मगर नब्ज चल रही थी। ये साफ था कि वो सब जिंदा हैं, मगर किसी अजीब तासीर ने उन्हें जकड़ रखा है। पीछे से मखलूक की गुर्राहट गूंजी, तू उन्हें बचा नहीं सकता खरगोश, ये जंगल उनका कब्रिस्तान बन चुका है। बनी ने पलटकर उसकी आंखों में देखा और भारी आवाज में बोला, अगर तू सच में बद्दुआ का हिस्सा है तो तू ही बताएगा कि इन्हें कौन बचा सकता है। मखलूक कुछ पल खामोश रहा, फिर धीमे से बोला, हर राज का एक दरवाजा होता है और उस दरवाजे की चाबी खून से खुलती है। तू तैयार है कुर्बानी देने के लिए? बनी के कान तन गए। उसके अंदर हल्की सी बेचैनी थी, मगर फिर भी उसने सिर हिला दिया। हाँ, लेकिन पहले मुझे ये जानना होगा कि ये बद्दुआ आखिर है क्या। मखलूक ने अपनी लंबी सांस छोड़ी और आसमान की तरफ देखा। अचानक पूरा जंगल सरसराने लगा। पत्तों की आवाज किसी पुराने अफसाने की तरह गूंज रही थी। फिर उसकी भारी आवाज निकली, सदियों पहले इंसानों ने इस जंगल में सोना निकालने के लिए जमीन खोदी थी। वो गहराई तक गए और वहां उन्हें एक ऐसा पत्थर मिला जो रोशनी में नहीं बल्कि अंधेरे में चमकता था। वो पत्थर सिर्फ दौलत नहीं था, उसमें रूहें कैद थीं। इंसानों ने उसे तोड़ा और वो रूहें आजाद हो गईं। उसी दिन से इस जंगल पर बद्दुआ लग गई। दरख्त, जमीन, हवा सब शापित हो गए और मैं उस बद्दुआ का पहरेदार। बनी का दिल और भारी हो गया। तो ये जानवर भी उसी बद्दुआ का शिकार हैं? मखलूक ने सर हिलाया। हाँ, और अगर तू आगे बढ़ा तो तू भी पत्थर बन जाएगा। उसी वक्त हवा अचानक और ठंडी हो गई। पत्तों में सरसराहट के बीच एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। बनी ने कान खड़े किए और सुना। उन आवाजों में एक लफ्ज बार बार दोहराया जा रहा था, दरवाजा, दरवाजा, दरवाजा। बनी की आंखें चमकी। कहाँ है वो दरवाजा? मखलूक गुर्राया। अगर मैं तुझे बता दूं तो तू कभी लौटकर नहीं आएगा। सोच ले खरगोश, तेरी जान की कीमत तुझे चुकानी होगी। मगर बनी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपने लंबे कान पीछे मोड़े और अडिग नजरों से बोला, मैं तैयार हूं। मखलूक ने डरावनी हंसी हंसी और अपनी नाखून जैसी उंगलियां जमीन पर गड़ाईं। अचानक मिट्टी फटने लगी और वहां एक काले पत्थर का दरवाजा उभर आया। वो इतना ऊंचा था कि उसके साये में पूरा पेड़ छोटा लग रहा था। दरवाजे पर अजीब अजीब नक्श बने थे, जैसे किसी ने खून से उकेरे हों। जैसे ही बनी करीब पहुंचा, दरवाजे से ठंडी हवा निकली।
वो हवा सीधी उसकी रूह में उतर रही थी। उसकी आंखों के सामने थोड़ी देर के लिए धुंधलापन आया और उसने देखा कि जैसे सैकड़ों हाथ दरवाजे के पीछे से उसे खींच रहे हों, मगर उसने अपना कदम पीछे नहीं खींचा। उसने बुदबुदाया, यही है वो रास्ता, यही है वो सच जिसके लिए मैं आया हूँ। अचानक मखलूक की चीख गूंजी, अगर तू अंदर गया तो वापस कभी नहीं आएगा। मगर बनी ने उसके चीख पर ध्यान नहीं दिया। उसकी बड़ी काली आंखें दरवाजे पर जमी थीं। धीरे धीरे उसने अपना पंजा आगे बढ़ाया और पत्थर को छू दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर से लगीं, पूरा जंगल चीख पड़ा। पेड़ हिलने लगे, हवा तूफान की तरह बहने लगी और दरवाजे के नक्श लाल होकर चमक उठे। और अगले ही पल दरवाजा खुल गया। उसके पीछे अंधेरे का समुंदर था, इतना गहरा कि उसकी कोई हद नहीं। और उसी अंधेरे से हजारों सरगोशियां उठने लगीं, जैसे रूहें उसे पुकार रही हों। बिग बक बनी ने एक आखिरी गहरी सांस ली और बिना हिचकिचाए उस दरवाजे के अंदर कदम रख दिया। दरवाजे के उस पार कदम रखते ही बिग बक बनी ने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे गायब हो रही है। वो जैसे खला में तैर रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, मगर उस अंधेरे में हजारों आंखें चमक रही थीं। आंखें जो कभी इंसानों की लगतीं, कभी दरिंदों की और कभी बिल्कुल खाली। हवा में सर्द फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, क्यों आया है, क्यों आया है। बनी ने अपने कान खड़े किए और गहरी सांस ली। उसका जिस्म कांप रहा था, मगर उसकी नजरें सीधी उस अंधेरे की गहराई में टिकी थीं। उसने भारी आवाज में पुकारा, अगर ये जंगल बददुआ का शिकार है तो मैं जानना चाहता हूँ कि असल सच क्या है। मैं उस सच्चाई से पीछे नहीं हटूंगा। जैसे ही उसके लफ्ज खत्म हुए, अचानक अंधेरे से एक रोशनी का धब्बा उभरा। वो धीरे धीरे फैलने लगा और उसके सामने एक और मखलूक प्रकट हुई, मगर ये पहली से भी ज्यादा खौफनाक थी। उसका जिस्म धुएं और हड्डियों से बना था, चेहरा इंसानी खोपड़ी जैसा और आंखें आग की तरह जलती हुईं। उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी। तू सच्चाई चाहता है खरगोश? तो सुन, ये जंगल इंसानों की हवस का नतीजा है। उन्होंने दौलत के लिए रूहों को आजाद किया और उन रूहों को कैद करने का बोझ मुझ पर डाला गया। मैं हूं इस बद्दुआ का असल मालिक, और अब तू भी मेरी कैद का हिस्सा बनेगा। बनी के कानों में तेज गूंज उठी। उसके दिल की धड़कन अब लड़ाई के लिए तैयार थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें तरेरी और कहा, अगर तेरा मकसद सिर्फ रूहों को कैद करना है तो मैं तेरे सामने आखिर तक खड़ा रहूंगा। उस मखलूक ने डरावनी हंसी हंसी। अचानक अंधेरे से दर्जनों हाथ निकले और बनी को पकड़ने लगे। ठंडी उंगलियां उसकी रगों तक उतर रही थीं। बनी ने जोर लगाया और हाथ उसके चारों तरफ लिपट गए। उसने महसूस किया कि जैसे उसका जिस्म पत्थर बन रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा और गहरा हो रहा था। तभी उसके कानों ने दूर से एक हल्की सी आवाज पकड़ी। वो वही छोटे जानवरों की थी जिन्हें उसने देखा था। उनकी आवाज धुंधली मगर साफ थी, हिम्मत मत हारना, सच तू ही उजागर करेगा। ये आवाज सुनते ही बनी की आंखों में आग सी चमक उठी। उसने पूरी ताकत लगाई और उन अंधेरे हाथों को झटका दिया। उसके जिस्म से अचानक एक सफेद चमक निकली। ऐसा लगा जैसे उसकी रूह ने खुद उसे रोशन कर दिया हो। मखलूक चीखा, ये कैसे मुमकिन है? तू तो बस एक खरगोश है। बनी ने गहरी आवाज में कहा, मैं खरगोश जरूर हूँ, मगर मेरे अंदर वो हिम्मत है जो इंसानों और दरिंदों से बड़ी है। मैं सच को दफन नहीं होने दूंगा। इतना कहते ही उसकी चमक और तेज हो गई। अंधेरे के हाथ पिघलने लगे और हवा में अजीब सी चीखें गूंजने लगीं। मगर उसी वक्त दरवाजे के पीछे का अंधेरा और भी भयानक हो गया। पूरा समुंदर लहराने लगा। हजारों रूहें एक साथ चीखने लगीं और वो मखलूक जिसने खुद को जंगल की बद्दुआ का मालिक बताया था, अब पूरी शक्ल में सामने आ गया। उसका कद दरख्तों जितना ऊंचा, जिस्म हड्डियों और धुएं से बना और आवाज इतनी गहरी कि जमीन कांप उठे। उसने गर्जते हुए कहा, अगर तू सच चाहता है तो पहले मुझसे जंग लड़नी होगी, और याद रख, इस जंग का नतीजा तेरे लिए मौत होगी। बिग बक बनी सीधा खड़ा था। उसके लंबे कान पीछे झुके, आंखों में जुनून और चेहरा पूरी तरह बेखौफ। उसने धीमे से कहा, अगर मौत ही कीमत है तो मैं वो भी चुकाने को तैयार हूँ, मगर सच्चाई अब छुपी नहीं रहेगी। और फिर अंधेरा और रोशनी टकरा गए। जंगल कांपने लगा। हवाएं तूफान में बदल गईं। जमीन दरारों से फटने लगी। जंग शुरू हो चुकी थी, बिग बक बनी और बद्दुआ के मालिक के बीच। पूरा जंगल कांप रहा था। अंधेरे का वो समंदर जिसमें हजारों रूहें कैद थीं, अब जंग का मैदान बन चुका था। बिग बक बनी सीधा खड़ा था
उसके सफेद रेशमी बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी बड़ी काली आंखों में अब सिर्फ जुनून चमक रहा था। उसके सामने वो बददुआ का मालिक खड़ा था, एक ऐसी मखलूक जिसका कद दरख्तों जितना, जिस्म हड्डियों और धुएं से बना हुआ और आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, तेरे पास ताकत नहीं खरगोश, तू सिर्फ मौत की तरफ बढ़ रहा है। बनी ने धीमे से गहरी सांस ली और कहा, ताकत जिस्म से नहीं आती, वो दिल से आती है और मेरा दिल इस सच के लिए धड़क रहा है। मखलूक ने गर्ज कर अपने हाथ फैलाए। अंधेरे से हजारों साए निकले और बनी पर टूट पड़े। उनकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं, उनकी चीखें कान फाड़ने वाली। बनी के जिस्म पर जैसे हजारों बोझ एक साथ लाद दिए गए हों। लेकिन तभी बनी की आंखों में वो नन्ही गिलहरी, छोटा चूहा और छोटी लोमड़ी याद आए जो पत्थर बने पड़े थे। उनके डर से भरे चेहरे, उनकी खामोश पुकारें। बनी का दिल अचानक और मजबूत हो गया। उसने जोर से चीखा और उसके जिस्म से सफेद चमक निकली। वो चमक इतनी तेज थी कि अंधेरे के साए पीछे हट गए। मखलूक चीखा, उसकी आंखों से आग और भी भड़क उठी। उसने बनी पर सीधे हमला किया। उसके पंजे लोहे जैसे मजबूत थे, मगर बनी ने छलांग लगाकर सीधा उसकी छाती पर वार किया। अंधेरे और रोशनी का टकराव हुआ। पूरे जंगल में धमाका गूंज गया। पेड़ टूटे, जमीन फटी और आसमान में चिंगारियां फैल गईं। मगर ये जंग आसान नहीं थी। मखलूक बार बार उठता, बार बार हमला करता। हर बार अंधेरा और भी घना होता, हर बार रूहें और भी जोर से चीखती। बनी अब थक चुका था, मगर उसकी आंखों में हार का नाम नहीं था। उसने दांत भींचे और बुदबुदाया, अब या तो ये जंगल आजाद होगा या मैं यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगा। उसने आखिरी बार अपनी पूरी ताकत जुटाई। उसकी आंखों से एक सफेद रोशनी निकली जो पूरे जंगल में फैल गई। वो रोशनी रूहों की चीखों को दबा रही थी, अंधेरे को मिटा रही थी। मखलूक तड़प उठा। उसकी हड्डियां चरमराने लगीं, उसका धुआं बिखरने लगा। उसने चीखते हुए कहा, यह मुमकिन नहीं, तू सिर्फ एक खरगोश है, सिर्फ एक खरगोश। मगर अब देर हो चुकी थी। बनी की रोशनी ने उसे पूरी तरह घेर लिया। उसकी आवाज हवा में गुम हो गई, उसका जिस्म धुएं की तरह बिखर गया और अचानक जंगल खामोश हो गया। धीरे धीरे पत्थर बने छोटे जानवर हिलने लगे। गिलहरी ने आंखें झपकाईं, चूहा कांपा और छोटी लोमड़ी ने लंबी सांस ली। वो सब आजाद हो चुके थे। बनी जमीन पर बैठा, उसकी सांस भारी थी, मगर उसकी आंखों में सुकून था। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां अब अंधेरा नहीं बल्कि सुबह की हल्की किरणें फूट रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, ये जंगल अब बददुआ से आजाद है, मगर याद रखना, लालच और हवस इंसान को हमेशा अंधेरे में धकेलते हैं और सच तक पहुंचने का रास्ता हमेशा कुर्बानी से होकर जाता है। जंगल में फिर से परिंदों की चहचहाट गूंजने लगी। पेड़ों ने ताजा हवा फैलाई और बनी धीरे धीरे अपने बिल की तरफ लौट गया, एक ऐसा हीरो बनकर जिसकी कहानी जंगल की हवाएं हमेशा सुनाती रहेंगी। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन सुनने वालों के लिए बनी की कहानी सिर्फ एक अफसाना नहीं बल्कि एक सबक है। सच की तलाश कभी आसान नहीं होती, मगर हिम्मत और ईमान से अंधेरे को भी हराया जा सकता है। अगर आपको ये रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी कहानी पसंद आई हो तो मूसा स्टोरीज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी हिम्मत और सपोर्ट ही हमें ऐसी और कहानियां लाने का हौसला देती है।